ठीक है महाराज जी। मैं देखिए, ये जनता की आवाज है, जनता की आवाज है। 2 सेकंड महाराज जी। आज 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है। 1949 में ये डिस्प्यूट हुआ था, 22-23 दिसंबर 1949 को। एक सेकंड। अगर कांग्रेस चाहती तो 1949 में ही मंदिर का निर्माण कर देती, तो जो हिंदू मुसलमानों के बीच ये जो दीवारें खड़ी हुई हैं, ये दीवार खड़ी नहीं होती। मेरठ, मुरादाबाद, मलियाना, हाशिमपुरा, भागलपुर, अलीगढ़, दिल्ली, कोकराझार, मुंबई, जमशेदपुर, टाटा, जितने दंगे हुए वो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को लेकर हुए। कांग्रेस ने जानबूझकर करवाया। अगर इस मुद्दे को कांग्रेस हल कर देती तो प्यार बढ़ जाता। आज देखिए, अगर महाराज जी कह रहे हैं हम गले मिलना चाह रहे हैं, तो बीच में कौशिक जी खड़े हैं, समझ लीजिए। आप गले मिल लीजिए, कांग्रेस हमें, आप गले मिल लीजिए। कांग्रेस हमेशा दीवार रही है, आज भी कांग्रेस दीवार बन रही। अरे मुद्दा है रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, सड़क, बिजली, पानी, नौकरी। आप आइए, इस पर बहस कीजिए। रोजी पर कीजिए, रोटी पर कीजिए, पढ़ाई पर कीजिए, लिखाई पर कीजिए। धर्म ले आते हैं हमेशा आप। अल्पसंख्यक खतरे में, इनको सपना में आ गया। अच्छा, अल्पसंख्यक खतरे में तो राहुल गांधी कहाँ गए? राहुल गांधी कहाँ गए? पहलूखा में गए, जुनैद में गए, तबरेज में गए। किसके घर गए राहुल गांधी? राजनीति करेंगे दिल्ली में बैठकर और मुसलमानों का नाम लेकर वोट लेना चाहेंगे। ये चीज नहीं होने वाला। हम इस दीवार को तोड़ेंगे जो 70 सालों में कांग्रेस ने खड़ी की। हाँ, एक चीज, कांग्रेस कहां से बनी? अंग्रेजों ने बनाई। आज भी उनके दिमाग में डिवाइड एंड रूल चल रहा है। एक बात। दूसरी बात, एक दो अल्पसंख्यक का नाम बता दो जिसने भारतवर्ष छोड़ के प्रताड़ित होकर बाहर भाग गया हो। और मैं सैकड़ों को बता दूंगा, कोई पाकिस्तान से आ रहा है, कोई बांग्लादेश से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, यहाँ पे सब आ रहे हैं, सबको गला मिला, गले से लगाओ। इसलिए निकाल रहे ना। अभी जम्मू कश्मीर के ठीक है, सवाल हो गया। और कौन बोलेगा? मैम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदू मुसलमान नहीं करती। कर्नाटक में जब इनकी सरकार बनती है तो लव जिहाद कानून सबसे पहले ये निरस्त करते हैं। बजरंग दल को ये कम्युनल बताते हैं, मुस्लिम लीग को हमेशा सेकुलर बताते हैं, हज पे सब्सिडी ये देते हैं, वक्त बोर्ड ये बनाते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये बनाते हैं और कहते हैं कि हम भाईचारे की बात कर रहे हैं। कौन से भाईचारे की देश में बात कर रहे हैं? ये जो हो रहा है, ये मैं मानता हूं कि अपीजमेंट की सबसे पहले शुरुआत कांग्रेस ने की थी इस देश में। और कांग्रेस ने जो बीज बोए, ये जो आप ये बोलते हैं ना कि जैसे ये बोलते हैं कि बीजेपी की पहले कमी बताइए मुझे कि बीजेपी ने ये अपीजमेंट किया था, या बीजेपी ने ये अधिकार नहीं दिए, या ये अधिकारों का हनन किया है बीजेपी ने। नहीं, बीजेपी ने सबको राइट दिए, प्रॉपरली राइट दिए, सब अपने राइट के साथ इस देश में रह रहे हैं। बीजेपी ने किसी का कोई राइट नहीं लिया है। इनको दिक्कत क्या है कांग्रेसियों को या संजीव जी को दिक्कत क्या है कि देखिए, अगर जो नहीं लड़ेंगे तो 20% कैसे बट गए इनके? अखिलेश यादव ले गए, उधर लालू प्रसाद यादव ले गए, और कहीं कोई और ले गया। इनके पास बचा क्या है? वो 20% एक मुश्त चाहते हैं और लगातार इसीलिए अपीजमेंट की बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस देश में मुसलमानों को कोई प्रताड़ित नहीं कर रहा है। देखिए, इस देश के मुसलमान लगातार तरक्की कर रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं। अगर जो आप डेटा उठा के देख लीजिए, मुसलमानों ने तरक्की की है इस देश में और लगातार तरक्की की है। अगर जो मुसलमानों की तरक्की में कोई आड़े आया हो इस देश में, मुसलमान चाहे तो जितनी तरक्की कर लें, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई ये रोकने वाला नहीं कि आप पढ़िए मत, आप पढ़िए। लेकिन जब आप जिहाद पढ़ाते रहेंगे, मदरसे ही खोलते रहेंगे, तो आपके यहाँ अब्दुल कलाम पैदा नहीं होंगे। दिक्कत ये में क्या सिर्फ जिहाद पढ़ाया जाता है? तो देखिए, मुझे ये बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ पूरी मुस्लिम कम्युनिटी से कि सिर्फ और सिर्फ बॉर्डरों पे इतने सारे मदरसे क्यों होते हैं? क्या वहाँ के स्कूल नहीं है? क्या आप मॉडर्न एजुकेशन को आप एक कैटेगरी में नहीं नाप सकते ना? नहीं, मैं सबको नहीं नाप रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि हर एक समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज को ना भ्रमित करते हैं। तो ऐसे मुसलमान समाज में भी ऐसे लोग हैं जो समाज को भ्रमित कर रहे हैं आतंकवाद के नाम पे और इस चीज के नाम पे। तरक्की करने से इस देश ने सबको बराबर अवसर दिए, जो चाहे तरक्की करे, मुसलमान तरक्की करें, कोई आड़े आने वाला नहीं है। लेकिन जब तक, देखिए दिक्कत क्या है, संजीव जी और आसिफ जी को दिक्कत क्या है कि जब तक लड़ेंगे नहीं तो 20% वोट कैसे लेके आएंगे? इनको 20% वोट की चिंता है। और इसी वजह बीजेपी आई क्यों? देखिए, इनको, संजीव जी को एक और बात याद होनी चाहिए कि ए.के. एंटनी ने जब 2014 में आप चुनाव हारे थे संजीव जी, तो ए.के. एंटनी रिपोर्ट ने क्या बोला था कि आप पे ठप्पा लग चुका है। आपसे मतलब कांग्रेस।
ठप्पा लग चुका है कि आप मुसलमानों की पार्टी हैं। क्यों लगा ठप्पा आप पे? क्योंकि आपने अपीजमेंट का काम किया है लगातार, और ये जो अपीजमेंट का काम किया है उससे बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ और उनके पक्ष में हिंदू यूनाइट हुआ 2014 में। तो सबकी जड़ आप हैं। अगर जो आप ये बोलते हैं ना कि आज मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसके पीछे भी आपके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है देखने पड़ेंगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होवे? जब आपने पेड़ ही बबूल का बो दिया है और अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे मुसलमानों के हितैषी बनके। मुसलमान शाहबानों को 100 रुपए गुजारा भत्ता लेना मांगने गई थी बेचारी। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था दे दो 100 रुपए, गरीब औरत है, बूढ़ी औरत है। इन्होंने संसद में प्रस्ताव पारित करके उसको 100 रुपए नहीं लेने दिए। आप मुसलमान बहनों के हितैषी बनते हो यहाँ पर आकर। और दूसरी बात, आप अभी कह रहे थे, आपने अभी जो ये दिखा दिया ना, वो जो चेंज हो गए मेरे भाई, आपका सरवर भाई, आपका स्वागत है। कोई राष्ट्रपति व्यक्ति को कांग्रेस ही क्यों नहीं कहता? शर्म की बात है ये आपके लिए, सोचना चाहिए आपको। मैं तो ये कहूँगा, अभी पहली बार हमने देखा, एक मिनट, पहली बार हमने देखा देश के उपराष्ट्रपति अपनी जाति बता रहे थे और कह रहे थे मैं जाट समाज से हूँ। ये जाट समाज का अखबार है भाई, दिखाइएगा। मीना साक्षी मलिक ने जाट समाज से है, रो रो के कह रही है, वीरभूषण साथ में खड़े हुए। क्या हुआ है? ये समाज की राजनीति करने वाले देश का राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति अपनी जाति बता के बात कर रहा है। आज ये हालात आ चुके हैं कि उपराष्ट्रपति को अपनी जाति बतानी पड़ रही है। उपराष्ट्रपति हमारे उम्मीद करते हैं साक्षी मलिक के पास जाएंगे, उसे इंसाफ दिलाएंगे। जाति जनगणना के सपोर्ट में तो आप लोग हैं। जातिगत जनगणना आप लोग करवाते हैं और हम तो कह रहे हैं जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति जनगणना होगी। फिर उससे हासिल क्या? ये हासिल ये होगा जो अब उपराष्ट्रपति को बतानी पड़ेगी ना, साक्षी मलिक आपके पास डेटा चला जाएगा, फिर पूछना नहीं पड़ेगा। साथ दिलाना पड़ेगा। जाट समाज की बेटी है, उस बेटी के साथ उपराष्ट्रपति को खड़ा होना पड़ेगा। उसी उपराष्ट्रपति को जो अपने आप को जाट समाज से बताते हैं। आज अभी तक 24 घंटे हो गए, उन उपराष्ट्रपति का कोई बयान नहीं आया, वो संविधान की कोई बात नहीं करते। आज देश के उपराष्ट्रपति शायद पहली बार ऐसा है जो लीपा चोपी किस हद तक घुट चुके हैं सबके सामने। राष्ट्रपति की इंसल्ट, राष्ट्रपति की इंसल्ट नहीं है ये। अपनी जाति बता रहे, ये इंसल्ट नहीं है। क्यों नहीं है? कैसे? जब देश का राष्ट्रपति पार्लियामेंट बैठ के की जांच नहीं होगी, साक्षी मलिक की जांच ना होने दे। करता ऐसे करिए, किस तरीके लगता है? देश के प्रधानमंत्री की जो हरकत थी इतनी शर्मनाक थी, देश देख रहा है किस तरीके से कर रहे थे। प्रधानमंत्री जो मुकदमे करते हैं शर्म आती है बैठने के बाद में, तो बड़ा बढ़िया। और अगर उन्होंने यूं कर दिया तो गलत हो गया। तो यही हाल हो गया। ठीक है, जनता को सुन लेते हैं। मैडम, ऐसे प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा था कि मुझे भारत से ठंडी हवा आती है। ये बहुत बड़ी तारीफ थी जो उन्होंने भारतीय संस्कृति की थी। लेकिन ये जो नेता है, मुस्लिम नेता है, जानबूझ के भड़काने के लिए उल्टी सीधी बातें करते हैं और मुसलमानों को भड़काते हैं। ठीक है।